ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर मामले से पहले दो और मामले ऐसे हैं जो अदालत में है। एक 1991 में जो वाद दाखिल हुआ था, मूल वाद जो दाखिल हुआ था कि उसमें विशेषकर स्वयंभू शिवलिंग है, और 1998 में भी एक शायद मुकदमा दाखिल हुआ था। हमारे साथ विजय शंकर रस्तोगी जी, हम उनसे जानेंगे क्योंकि हाई कोर्ट में भी इसकी हियरिंग शुरू हो गई है, सुनवाई शुरू हो गई है, और आप ही उसको देख रहे हैं, तो हम जानेंगे सर इसमें हाई कोर्ट में किस तरीके की और किन वादों को लेकर हियरिंग शुरू हो गई है। देखिए, मूल वाद संख्या 610 सन 1991 आर्डर 1 रूल 8 CPC के अंतर्गत जन प्रतिनिधित्व वाद दाखिल हुआ था। ये देश के सारे हिंदुओं के तरफ से देश के सारे मुसलमानों के विरुद्ध है, यह है वाद। तो इस वाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस वाद के मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह आपत्ति लगाई गई कि यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 की धारा 4 से बाधित है और यह वाद नहीं चल सकता, और यह जो वाद दाखिल किया गया है उसको निरस्त कर दिया जाए। इस पर लोअर कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। लोअर कोर्ट ने 1997 में आदेशित कर दिया कि यह वाद धारा 4 विशेष उपबंध अधिनियम से बाधित नहीं है, यह वाद चलेगा। इसमें जो रिलीफ ए और बी थी उसके लिए कहा कि चलेगा, रिलीफ सी को कहा जिसमें कि मुसलमानों को वहाँ से हटाने के लिए कहा गया था और इस ढांचा को गिराने के लिए कहा गया था, वो उस रिलीफ को डिलीट करने के लिए कोर्ट ने आदेश किया कि यह बाधित है। इस पर तीनों पक्षों ने सिटी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, ये अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और प्राचीन मूर्ति स्वयंभू विश्वेश्वर हिंदू पक्ष ने 3 याचिकाएं दाखिल की सिविल रिवीजन जनपद न्यायाधीश वाराणसी में 1997 में। उसमें वह सिविल रिवीजन तीनों प्रथम अपर जिला जज वाराणसी के न्यायालय में भेज दिया गया निस्तारण के लिए। वहाँ सभी पक्षों की बहस हुई। अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम वाराणसी ने यह निर्णय दिया कि पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम में यह दर्शाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी पूजा स्थल की जो धार्मिक स्थिति होगी, धार्मिक कैरेक्टर, धार्मिक स्थिति होगी, वही बनी रहेगी। तो इस एक्ट में यह कहीं नहीं कहा गया कि उसकी धार्मिक स्थिति क्या है। 15 अगस्त 1947 को वो मंदिर था या मस्जिद था, पहले इसका निर्धारण होगा। और इसका निर्धारण कैसे होगा? साक्ष्य के माध्यम से होगा, और मौके का साक्ष्य आएगा, प्रलेखीय साक्ष्य आएगा, लोगों का साक्ष्य आएगा, मौखिक साक्ष्य आएगा, गवाही होगी। इस तरह से न्यायालय पहले यह तय करे कि 15 अगस्त 1947 को वहाँ मंदिर था या मस्जिद था। तो इसको बिना निर्धारित किए यह नहीं कहा जा सकता कि यह इस कानून से बाधित है। और लोअर कोर्ट को आदेशित किया कि उसकी पहले मौके की स्थिति से साक्ष्य लेकर के पूरे ज्ञानवापी परिसर का साक्ष्य लेकर के उसकी धार्मिक स्थिति को तय करे। इसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष 1998 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका किया, और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ ने भी किया। दोनों याचिकाएं 1998 से लंबित हैं और यहाँ के मूल वाद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया हाई कोर्ट ने। वो मूल वाद की कार्यवाही स्थगित कर दिए जाने से ये वाद की सारी कार्यवाही ठप कर दी गई, और 20 साल तक ये वाद की कार्यवाही ठप हो जाने से जनता भूल ही गई एक तरह से कि ये कोई वाद भी दाखिल है। इतना लंबा नहीं होना चाहिए स्टेप। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया कि किसी भी हाई कोर्ट ने अगर कोई स्टे ऑर्डर किया है तो वह मात्र 6 माह तक प्रभावी होगा।
और 6 माह बीतने के बाद वह स्टे ऑर्डर स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस आधार पर इस केस की कार्रवाई अब चली। स्टे ऑर्डर का कोई वजूद नहीं रह गया, इसलिए यहाँ कार्रवाई चली और यहाँ पर 8 अप्रैल 2021 को दोनों पक्षों की सुनवाई करके न्यायालय द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के द्वारा इस परिसर का पुरातात्विक साक्ष्य लेकर के देने की और खुदाई करने के लिए और साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया, जिसके विरुद्ध पुनः मुस्लिम पक्ष 2 याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में नया दाखिल किया है 2021 में, और वो भी याचिकाएं लंबित हैं। हम लोगों ने निवेदन किया कि इतनी पुरानी याचिका जो 1998 से लंबित है उसमें पहले सुनवाई करके उसको निस्तारित कर लिया जाए और तत्काल कार्रवाई किया जाए। दूसरी भी याचिका उसके पश्चात तुरंत सुन लिया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ सुनवाई हो रही है और कल भी सुनवाई हुई। थोड़ी सुनवाई के लिए जो है वह 20 तारीख की तिथि दे दी गई है। न्यायालय ने कहा है कि मैं 20 तारीख को बहस दोनों पक्षों की पूरी करके इसको जजमेंट में रिजर्व कर लूँगा और शीघ्र ही निर्णय दूंगा। तो मतलब 20 मई मतलब 20 मई को अगली डेट लगी हुई है उसमें आपके मूल वाद में। हाँ, उसमें आखिरी वो सुनवाई होगी हाँ। उस दिन, और उसके बाद फिर उस पर कोई निर्णय आएगा। इस बीच जो ये यहाँ जो चल रहा है, जो आज जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जो श्रृंगार गौरी मामले में लेकर के मस्जिद का सर्वे हो गया, अंदर के लोग चले गए, तो इसको क्या आप कह सकते हैं जो चीज़ मिला है उसको देख? देखिए, जो साक्ष्य के लिए हम इंतज़ार में थे और न्यायालय से निवेदन किए थे पुरातात्विक साक्ष्य के लिए, उसका कुछ अंश जो है वो सफलता की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं, और जो इस सर्वे से जो साक्ष्य सामने आया है वह भी हमारे वाद के लिए सहायक होगा, और उस पर हम लोगों को यह उम्मीद जग रही है कि अब हमारा कार्य पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल कि इस मामले में कुल कितने मुकदमे चल रहे हैं? अगर देखा जाए तो एक तो आपका हो गया, फिर देखिए, मूलवाद तो मेरा ही है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ये जनप्रतिनिधित्ववाद है, तो इस वाद में तो सभी पक्ष माने जाएंगे, और जितने ये वाद दाखिल किए गए हैं 2021 में, 2020 में, ये सब वाद जो है वो अपने व्यक्तिगत अधिकारों के तहत है, केवल दर्शन पूजन के लिए है, मालिकाना हक के लिए नहीं है। मालिकाना हक के लिए मेरा ही वाद है जो 610 सन 1991 अब उसकी सुनवाई शुरू हो गई। लेकिन इन वाद में अब ये जो राखी सिंह का वाद आया है जिसमें सर्वे हो गया है, सर्वे से साक्ष्य आ गए हैं, तो वो सबके लिए महत्वपूर्ण है और मेरे भी वाद में वो सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो साफ है कि जो श्रृंगार जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है उसमें जो मूल वाद है उसकी भी सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हो गई है। कल जो है उसमें सुनवाई हुई थी, अब 20 तारीख को लगी हुई है, तो उसमें क्या आगे निकल करके आएगा और क्या मामला आएगा ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।